गुरु प्यारी साध संगत जीओ, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तुद आके अरदास हमारी, जियो बिन सब तेरा, कबल नानक सब तेरी वडियाई, कोई नाम न जाने। उस अकाल पुरख वाहिगुरु जो सर्व कला समर्थ है, उसके अगे जो इस तरह कोई मिट के अरदास जोदड़ी करता है, गुरबाणी सानू इहो ती सिखाउंदी, सानू इहो ही पावन सेध दिंदी है। जदों तक मैं मेरी नहीं मिटेगी उन्ने तक, चाहे ये अहंकार सूक्ष्म रूप विच होवे चाहे स्थूल रूप विच होवे, दोनों तरह के नाल ही ये दुखदाई है। ते साध संगत जी उस रब जी के विचकार जिहड़ा विकारां करके पर्दा बनिया होया है, उसके नाल दूरी बनी हुई है, तो दूरी ही साडे दुखों का कारण बन जाती है। इसलिए उसके दर ते आके, इस दर ते आके उस वाहिगुरू के अगे जो जोदड़ियां करनियां, अरदासां करनियां, बेनतियां करनियां, उसके विच अहंकार का लेस मात्र भी नहीं होना चाहिए। तो जदों सासरी इस तरह मैं मेरी नूं मार के गुरु कृपा सबकी मरती है कि मैं मेरी, पर सासरी जी कहते हैं गुरु गुरबाणी दे विच बहुत आयतां दे नाल दर्शाया है कि हाँ मैं पीरक रोग है दारू बेसमाए, कृपा करे जे अपनी तो गुरु का शब्द बनाए। गुरु के शब्द की कमाई ही तद हो सकती है जदों गुरु आप कृपा करे, जदों सानू ये सोची पवे, सानू ये समझ आवे कि असी इस अहंकार रूपी हौमे रोग के गिरफ्त विच आ गए। कई बार तो सानू सारा जीवन पता ही नहीं लगता कि असी अहंकारी भी हैं। तो साध संगत जीओ, जदों ये गुरु कृपा सदके, क्योंकि दीर्घ रोग अज का नहीं है, बड़ा रोग है, तो ये मुढ़ कदीमा का है। जदों की सृष्टि सर्जी है ना, उदों के विकार भी ने, कदे इन्हां दी मात्रा जी न्यून हो जाती, घट हो जाती है, कदे ये प्रबल हो जाती, वड्डी हो जाती। तो साध संगत जो इन्हां विकारां विचों कोई विकार जो है किसी के अंदर प्रबल होता है, कोई किसी के अंदर प्रबल होता है, कोई किसी के अंदर थोड़ी मात्रा में होता है, पर होंदा जरूर है। तो इसलिए सास में जो समूल इन्हां तो मुक्ति जो है तादी मुमकिन है। पहले सानू बीमारी समझ आवे साडी कि असीं इस इन्हां विकारां दी गिरफ्त विच हां, कि रोग ने भयावह ने, बहुत ही भयावह ने, इस तो बचन का कोई वसीला और कोई है नहीं। पहली गल तो रोग सानू समझ आवे, असी अपने अवगुणां नूं पहचान सकीए। फिर दूजी गल जदों उस अकाल पुरख वाहिगुरू के चरणों में इस तरह मिट के जोदड़ी होगी, तो फिर वो साध संगत जीओ, क्योंकि होमे नामे नाल विरोध है, दुई ना वसे एकता, दोनों एक थां ते टिक ही नहीं सकते। एक कुदरत का अटल नियम है, पहले विकारां नूं मारना, विकारां दा पर्दा हटेगा ताकि देखा कि तुम्हारी अवस्था बनेगी। वाहिगुरू रहमत करे, असी अपने अवगुणां नूं वेखीए, उसनूं दूर करने का यतन करिए, गुरु दर ते आके जोदड़ियां करिए, उस काल पुरख के चरणों में अरदास करिए, बेनतियां करिए। ये वाहिगुरू जी आप ही सानूं इन्हां विकारां तो बचा के रखो। तो जदों असां हिरदे करके इस तरह की भावना दे नाल अरदास करांगे तो साडी अरदास जरूर कबूल हो जाएगी। अरदास दर्शन रूप अभ्यास जो डॉक्टर जसवंत सिंह नेकी की पुस्तक का हवाला लेके आप पढ़ रहे हैं पुस्तक नूं, ते साध संगत जो इसके नाल जो भी वाहिगुरू जो भी ध्यान में चाहता है, जो वाहिगुरू बख्शते हैं, वो विचार भी नाल नाल चल रहे हैं। ते अरदास किदां दी है, उस वाहिगुरू के अगे किवें करनी है, ते सिख अरदास की, सिख धर्म दे विच अरदास की की विलक्षणता है, इसको भी दर्शाया है। अज जो अध्याय आप शुरू करना 12वां अध्याय है, ते इस दे विच 10 पातशाहां दी आत्मक जोत, 10 पातशाहां दी आत्मक जोत, ये नूर जो जोत रूप विच आया, वो प्रकाश किवें आया, वो आपां पिछले अध्याय विच पढ़िया है। ते फिर वो भेदता किवें बनी, उस अकाल पुरख दे नाल गुरु नानक पातशाह दी बनी। फिर 10 पातशाह दे विच उहियो ही जोत जो है, उहियो ही प्रबल रूप दे विच विद्यमान है, ते उहियो ही 10 गुरु साहिबान दी आत्मक जिहड़ी जोत है, वो गुरु ग्रंथ साहिब दे विच टिकी है। 10 पातशाहां दी आत्मक जोत, गुरु ग्रंथ साहिब नूं अरदास विच 10 पातशाहां दी आत्मक जोत आके अभिनंदन किया जाता है। आत्मक जोत दरअसल उसे इलाही शब्द नूं कहा गया है जो सतगुरां दे पावन हिरदे विच उतरिया ते उन्हां राहीं संसार ते प्रगट होया। इसके प्रगट रूप अथवा बाणी नूं इलाही देन जान सतगुरु अपनी जान नालों भी प्यारा कर सामते रहे। और साध संगत जो ये शब्द ये कोई ऐसा गीत नहीं है, लोग जाने ये गीत है, ये तो ब्रह्म विचार है। कबीर जी ने आख्या है ना, ये ब्रह्म की विचार है, उस वाहिगुरू अकाल पुरख वाहिगुरू की विचार है। ते ये तुर की बाणी इसलिए है,
तुर दरगाह तो आई है। किसी ने अपने मन घड़न मन में ख्याल आ गया, जज्बा आ गया तो उस प्रथाएं लिख दिता। कोई दुख की घड़ी आई तो उस प्रथाएं 4 लाइन आप लिख देती। वो कविता है तो सासन जी कच्ची बाणी है, पर एक तुर दरगाह तो आई हुई है, सच्ची बाणी है। तो सासन जो ये सच्ची बाणी पहले गुरु साहिबाना के हिरदे में उतरी है, तो हिरदे तो रसना ते प्रगट हुई है, पर रसना तो उन्होंने उच्चारी है, तो उच्चारी हुई बाणी सारी लोकाई तक पहुंची है। तो हम साथ समझो इसने तो ठंड बरतानी ही बरतानी है ना, इसने तपिश को मिटाना ही मिटाना है, इसने जगत जलंदे में ठंड पानी ही पानी है। पर बाशर्ते इस तुर की बाणी नो, इस इलाही बाणी नो, इस रब्बी बाणी नो, इस अमृतमय बाणी नो आपां बड़े प्यार दे नाल ते सत्कार दे नाल पढ़ना भी है, सुनना भी है, फिर गुणना भी है, अमल भी करना है। गुणन की अवस्था तक, अमल की अवस्था तक ताती पहुंचांगे जदों असीं इसनों तुर की बाणी जाणांगे, मन्नांगे, श्रद्धा सत्कार नाल पढ़ांगे, फिर विचारांगे, सुनांगे। सुनना पढ़ना सारा इको तरह की भक्ति है। अमल ते अवस्था है, उस पर अमल कर लेना, मनने की गत कही ना जाए, जिसमें क्या गुरु पातशाह ने मनन ते अवस्था है। अवस्था तक कदों पहुंचा जाता है, मंजिल तक कदों पहुंचा जाता है, जदों किसी रस्ते ते तुरिया जाता है। तो समझो पढ़ना सुनना सीढ़ियां ने, तो सीढ़ियां ते चढ़ के किसी की रफ्तार किदां दी हो सकती है, किदां दी हो सकती है, पर जिसने उसनों मुकम्मल तौर पर श्रद्धा भावना पढ़िया, सुनिया, विचारिया, उसनों आत्मक आनंदी अनुभूति भी हुई है, तो नाल नाल सास भी उसके लोक ते परलोक दोनों ही सुहेले भी इस पावन बाणी सदके होने ही होने ने, क्योंकि ये तुर दरगाह तो आई हुई अमृतमयी बाणी है। फिर समझाना कीता है कि जो सतगुरां दे पावन हिरदे विच उतरिया ते उन्हां राही संसार ते प्रगट होया, इसते प्रगट रूप अथवा बाणी नूं इलाही देन जान सतगुर अपनी जान नालों भी प्यारा कर सामदे सन। ते सासनियो जिसका साडे हिरदे विच अदब सत्कार ही नहीं होवेगा, उस तो असां की दिशा निर्देश लवांगे, ते उस दे नाल साडा सबरेगा की। इसलिए इसनों अपने जिंद जान तो ही प्यारा समझते सन, क्योंकि अकाल पुरख वाहिगुरु की दरगाह तो आई बाणी, तो उसका अदब सत्कार पंचम पातशाह तो गुरु नानक पातशाह तो ही शुरू हो गया है। फिर पंचम पातशाह दे विच आपां पंचम पातशाह दे समां आपां वेखदे हां कि वो बीड़ साहिब के रूप में उसकी संपादना हुई है। फिर उसके स्वरूप की जदों संपादना हुई है तो गुरु पातशाह ने आप कोई यानी धरती ते जमीन ते आसन ला लिया, तो उस आसन को उच्चा करके वो बार बार कहते हैं ना, जितों तक पार वसाई हुए गुरु ग्रंथ साहिब जी की जितनी ऊंचाई है उसके बराबर बैठने का जतन ना करो, है ना। एक अदब सत्कार है, जिवें आपां वड्डियां लई कोई वड्डा बुजुर्ग अपने घर आंदा है आपां उठ जाने हैं ना सत्कार, तो इसे तरह साध संगत जीओ उन्हां दा सत्कार गुरु ग्रंथ साहिब जी ये तुर की बाणी है, तो साध संगत इस इलाही बाणी दसां पातशाह दी आत्मक जोत है गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंदर, तो इसलिए इसका अदब सत्कार जिन्ना करांगे उन्ना ही अपना सत्कार भी बढ़ जाना है, उतना ही लोक परलोक सुहेला हो जाना है। इसका आदर सत्कार करके देखिए तो सही, इसके मुताबिक फिर जीवन भी बढ़ना, उस तरह की कारत भी बढ़नी शुरू हो जाएगी, अंतरात्मा भी उस तरह की कारत बढ़नी शुरू हो जाएगी। हाँ, फिर समझाना किया कि सतगुरु नानक देव जी जदों मक्के शरीफ गए तो जापता है देवी रचना की अपनी पुस्तक उन्होंने कच्चे मारी हुई सी, यानी कच्छ में चलाई हुई सी। हुण जदों वो पुस्तक लैके गए ने, उत्थों दे जिहड़े लोग सन, धर्मी लोग कह लो ते ज्ञानी समझ लो, क्योंकि हर धर्म दे विच अपने ज्ञान का जो प्रचार करते हैं उन्होंने ज्ञानी कहा जाता है, किसी को काजी कहा जाता है, किधरे साडे इत्थे ग्रंथी जी कहा जाता है ना, कीर्तनीय सिंह कहा जाता है, रागी सिंह कहा जाता है। हर तरह का जिस तरह के नाल वो प्रचार करते हैं उस तरह का उन्होंने जो है एक रुतबा है, उन्होंने एक नाम ना है। तो साजन जी उन्होंने सवाल कर दिता, ये जो तुसी किताब ली हुई है गुरु पातशाह जो उच्चारण करते सन उन्होंने लिखती रूप देते सन ना, तो इसलिए कहते फिर उन्होंने सवाल कर दिता कि जो तुसी अपनी किताब च लिखिया है तुहाडे मुताबिक ये दसो कि हिंदू वड्डा के मुसलमान, पुछण खोल किताब नूं हिंदू वड्डा के मुसलमान होए, बाबा आखे हाजियां शुभ अमला बाजो दोनों कहते दोनों ही पछताउणगे, दोनों ही रोणगे, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो। जे शुभ अमल नहीं, जिन्हां दे शुभ कर्म नहीं, बेशक बाहरी तौर पर वो किस धर्म को मनने वाले ने, कितने धनवान ने, कितने उच्चे ओहदे ते ने,
कुछ भी है उन्होंने कोई दुनियावी, उसकी उत्थे कोई वैल्यू नहीं होनी, उत्थे कोई कदर नहीं पैनी, कोटी जिन्नी कदर नहीं पैनी। कहते ना एक रत्ती बिन एक रत्ती की, गुरबाणी में आया ना दसों पातशाह कहते एक रत्ती बिन एक रत्ती की, जिनको रत्ती पर नाम नहीं है उसकी कोटी भी एक रत्ती जिन्नी भी उन्होंने फुट्टी कोटी भी कदर नहीं है ना। उस मालिक की दरगाह ते नहीं होनी। इतने तो हो सकता जी हजूरियां हो जान ते करते भी नहीं लोग सलामा, वो तुहाडे ओहदे नूं कर सकते हैं, वो तुहाडे धन दौलत नूं कर सकते हैं है, पर सासनी उत्थे इसकी किसी चीज़ की कोई कदर पैनी नहीं, उत्थे कदर पैनी शुभ अमलों की। शुभ जो इस जगत विच आके एक कर्म भूमि ते आके जेड़े नेक चंगे जो करनी कीती, चंगे बीज बीजे, उसकी फसल साडे लिए तैयार होनी है, उत्थे ते वो फल मिलने हैं। इसलिए साध संगत जो पूछा जदों गुरु पातशाह तो तुहाडी निगाह विच कौन वड्डा है, तो गुरु पातशाह ने बड़े बेबाक कहा कि शुभ अबला बाजो दोनों रोए, दोनों ने रोना है, दोनों ने पछताना है जिन्होंने इत्थे इस धरती पे आके इस लोक विच आके शुभ कर्म ना कीते। फिर सासंग ने जो दसिया कि भाई बाले वाली जो जन्म साखी अनुसार अपनी एक पोथी गुरु बाबे ने आप गुरु अंगद साहिब के हवाले की, ते अगों उन्हां अपनियां रचनावां सने यानी जो आप रच रहे सन गुरु साहिब, क्योंकि पहले पातशाह, दूजे पातशाह, तीजे पातशाह, चौथे पातशाह, पंजवें पातशाह, तो उस तो बाद नौवें पातशाह ने बाणी रची है। तो पंचम पातशाह तक जो बाणी रची गई, पहले पातशाह तो दूजे पातशाह तक आई, तो दूजे पातशाह ने जो पावन बाणी रची वो भी फिर तीजे पातशाह तक आई, फिर तीजे पातशाह ने जो बाणी रची वो भी फिर चौथे पातशाह तक पहुंची, तो चौथे पातशाह ने जो पावन बाणी रची वो सब फिर पंचम पातशाह के पास आई। ते पंचम पातशाह ने जो बाणी रची ते उस समय के भगतां दी बाणी कुछ ते गुरु नानक पातशाह ही संग्रह करके गए, बहुत आयता ते ना ते गुरु नानक पातशाह शेख फरीद जी की बाणी जो है वो उन्होंने 12वें स्थान ते जो उस समय सन गद्दी नशीन उन्होंने कोलों जाके गुरु पातशाह ने गई है, इब्राहिम नाम से शायद उस उन्होंने कोल जाके ते जदों उन्होंने विचार वटांदरा होया ना ते बाबा शेख फरीद जी की गद्दी ते जेड़े सन उस समय विराजमान कहते गुरु नानक पातशाह के मुखार तो शब्द निकलिया ते कहते ने ये बाबा जो साडे शेख फरीद जी कह रहे हैं उन्होंने नाल ते आप जी की बाणी विच बड़ी समरूपता है, एक रूपता है, यानी इक्को जे भाव ने उसने ते सासंग जी उदों फिर गुरु नानक पातशाह ने भी उत्थे पावन बाणी उच्चारण की है। तो उन्होंने जी पावन बाणी शेख बाबा शेख फरीद जी सी, क्योंकि बड़े सालों का गैप है, शताब्दियों का गैप है गुरु नानक पातशाह के बाबा शेख फरीद जी के समय का, तो इसलिए सासंग जी भगत जिन्हें भगतां के गुरुआं की बाणी है उस विचों सब तो पहला जो सिरजनहार ने बाणी दे जिन्हां की रचना गुरु ग्रंथ साहिब जी दर्ज है वो बाबा शेख फरीद जी ने, तो उन्होंने पंजाबी भाषा के पितामह किया जाता है, इतना सत्कार है उन्होंने पावन बाणी का। तो जदों गुरु नानक पातशाह ने फिर उस पावन बाणी उन्होंने उच्चारण की हुई सारी जी बाणी सी जो लिखित रूप में मिली वो गुरु पातशाह आप लैके आए हैं ना। कबीर जी की बाणी का संग्रह किया है, होर बड़े भगतां की बाणी का गुरु नानक पातशाह ने संग्रह किया है, तो फिर कुछ पंचम पातशाह ने संग्रह किया है। एक पंचम पातशाह की जी पावन बाणी है फिर उसनों जो है एक जो आप कह सकते हैं भीड़ साहिब के रूप के जो है उसका संपादना की है, तो उस तो बाद नौवें पातशाह की पावन बाणी के बाद भी रची गई है। तो सासंग जी उस पावन बाणी को गुरु कलगीधर पातशाह ने उस विच दर्ज करके तो ये जो स्वरूप अज आप वेखते हाँ इसका संकलन जो है वो फिर भाई मनी सिंह जी ने लिखी है। तो जदों जो लिखती रूप जो पहली भीड़ साहिब का है वो भाई गुरदास जी ने वो सेवा भाई गुरदास जी ने निभाई है। तो फिर दसिया है कि भाई बाले वाली जन्म साखी अनुसार अपनी पोथी गुरु बाबे ने आप फिर उन्होंने तो बाद पंजाब पातशाह तक ये आंदी गई, तो उन्होंने जी रचनावां सन जो उन्होंने रचना रची जो उन्होंने गुरबाणी रची उच्चारण की वो सारी ये सम्मिलित होती गई। फिर बाबा मोहन जी पास ये पोथियां गुरु अर्जन देव जी ने संबत 1660 में प्राप्त की, सने अपने पिता गुरु रामदास जी ते अपनी रचना के समेत भगत बाणी की सारी बाणी एक जिल्द विच इकट्ठियां करदियां करवाया। एक कारज गुरु जी की निगरानी हेठ भाई गुरदास जी ने रामसर अमृतसर के किनारे बैठ के लगातार मेहनत नाल मुकम्मल किया ते 4 साल इसमें लगे गए। 1601 में शुरू होया ते 1604 में ये मुकम्मल होया
है ना, बड़ी मेहनत के नाल कोई लाम मात्रा कितरे कितरे किसी तरह की कोई उल्टाई ना रह जाए, तो वो सारी गुरु पातशाह की देख रेख दे विच, निगरानी दे विच, ते भाई गुरदास जी ने जिन्हों की पावन बाणी नूं गुरु ग्रंथ साहिब की कुंजी होने का खिताब गुरु पातशाह ने आप बख्शिया। इत्थे एक विचार वाली गल है कि गुरु पंचम पातशाह ने भाई गुरदास जी को कहा कि आप जी की पावन बाणी जो तुसीं उच्चारण करते हो कि इस विच सम्मिलित करते हैं, तो गुरु भाई गुरदास जी ने हथ बन के बेनती की सी नहीं पातशाह, तो सचमुच इसलिए फिर उन्होंने बाणी को होर सत्कार देते हुए गुरु पातशाह ने उन्होंने पावन बाणी को गुरु ग्रंथ साहिब की कुंजी होने का खिताब प्रदान किया। तो उस वो बख्शी ये भी बड़ी वड्डी बख्शी सी, ते सचमुच भाई गुरदास जी की वारा आप इतने पढ़िया ने, उदों पता नहीं किसने किन्ने ध्यान नाल सुनी है, पर जिन्हों ने सुनिया ने या जो बाजिया ने आप पढ़िया ने, तो उन्होंने समझ आ जाती है कि बड़ा सारा खुलासा जो है सानू गुरु ग्रंथ साहिब की पावन बाणी के गूढ़ अर्थों का उसके मुकम्मल तौर पर मिलता है। बड़े विस्तार के नाल उन्होंने कवित भी रचे ने, तो भाई गुरदास जी ने वारा भी रचिया ने। इस तो बाद उन्होंने दसिया कि इसके किनारे बैठ के लगातार मेहनत नाल मुकम्मल किया। भीड़ के संपूर्ण वोट के गुरु जी ने इसको हरमंदिर साहिब जो है स्थापित किया, ते बाबा बुढ़ा जी ने ग्रंथी पहला मुख ग्रंथी थापिया। उसे दिन सतगुरा संगत अगे पोथी साहिब तो कथा भी की। एक मुख गल जो इन्हां संगतां सामने रखी इस प्रकार से इसकी विचार आप कल करांगे कि किवें गुरु पातशाह ने बाबा बुढ़ा जी को पहला ग्रंथी नियुक्त किया, फिर विचार की, तो उस विचार तो हुण सासनी कथा ते कीर्तन दोनों ही अमृत वर्षा ने, ते इस तो जिस तरह जिसनों जिस विचों रस आता है उस रस माणे आनंद माणे ते अपने जीवन में सवारे सुधारे, ते इस मनुखा जीवन को सफल बनावे। वाहिगुरू सारे ते रहमतां करे, बख्शिशां करे, कोई कणी प्यार दी हलीमी दी इस पावन बाणी साडे भी हिरदे घरां विच रस वस जावे, जिस सदके ये लोग सुखिए पर लोग सुहेले नानक हर प्रभु आपे मेरी व्यवस्था बन सके। भुल्लां चुकां लिखी मां बख्शियो जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।